कि जबलपुर में चुनाव का असर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। मोदी जैकेट के बाद दुकानों पर मोदी साड़ी भी जमकर बेची जा रही है, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरों को बेहद खूबसूरती के साथ प्रिंट किया गया है। इसके अलावा साड़ियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और स्वच्छता अभियान को भी शानदार तरीके से उतारा गया है। इसमें पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें ये प्रिंटेड इसमें आई है, मोदी जी की भी प्रिंट है। चुनावी सीजन में खास तरह की प्रिंट में आई ये मोदी साड़ियाँ महिलाओं में काफी पसंद भी की जा रही हैं। हर कोई इन साड़ियों को देखने और उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाता नजर आया। यही वजह है कि जिन दुकानों में चुनावी छाप वाली साड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा बिक रही है साड़ियाँ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी की गई है। गोलाबारी में एक नागरिक के घायल होने की खबर है। एलओसी के मेंढर सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई। वहीं भारत की तरफ से भी इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मेंढर सेक्टर में ये गोलाबारी जारी है और सुरक्षा बल लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एलओसी में मेंढर सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से ये उल्लंघन किया गया है और खासतौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है और इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब भी सुरक्षा बल दे रहा है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। पवन, क्या अब भी गोलाबारी जारी है? देखिए, कल शाम को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ का मनकोट जो इलाका है मेंढर सेक्टर में, वहां पर हैवी फायरिंग की गई थी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोटार शेलिंग की गई थी, जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ था और कई घरों पे मोटार चलाकर गिरे थे। देर रात तक ये फायरिंग चली है। सुबह फायरिंग बंद है, फिलहाल अभी फायरिंग बंद है, लेकिन अगर हम बात करें देर रात की तो लगभग रात के 1-2 बजे के बीच भी पाकिस्तान की तरफ से इक्का दुक्का फायर किया गया था, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार 9 घंटे फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से कल शाम को होती रही है और जो पूरा इलाका है, सिविलियन इलाकों को पाकिस्तानी सेना ने अक्सर टारगेट किया है और मोटार शेलिंग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के एक सवाल पर भड़क गए। ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा था। पप्पू किसे कह रहे हैं वो पहले स्पष्ट करिए। अपमानजनक शब्द में बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं आपको इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के माहौल में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता को लेकर सियासत गर्मा गई है। उन पर एक सरकारी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट रहते हुए 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। लिहाजा इस मामले में केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से पुनीत गुप्ता फरार चल रहे हैं। पुनीत गुप्ता छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के दामाद हैं। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर निशाना साधा, क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसलिए पलटवार का ये मौका भूपेश बघेल छोड़ना नहीं चाहते। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनको सामने जाके सारे तथ्यों को रखना चाहिए, भागे भागे नहीं फिरना चाहिए। अपने दामाद पर हमले होता देख पूर्व सीएम रमन सिंह को सामने आना पड़ा। राजनीतिक षड्यंत्र की तरह डॉक्टर रमन को बदनाम करने का जो साजिश हो रहा है, ये पूरा बेनकाब होगा। पुनीत गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरियाणा में सरकारी लापरवाही की वजह से करीब 60 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के भिवानी, करनाल और झज्जर में पिछले दिनों आंखों के मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें से अब तक करीब 60 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन होने की बात सामने आई है। कुछ लोगों को इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। अकेले भिवानी जिले में ही 400 लोगों की आंख का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जान बचाने के लिए आंखें भी निकालनी पड़ सकती हैं। इस बीच राज्य सरकार ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इस लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आप क्या बताएं, डॉक्टर की लापरवाही से दवाइयों में अगर हमारी नजर नहीं आई, खराब हो दिख नहीं रहा, उसमें दिक्कत नहीं बताई कुछ भी नहीं, ले ये दवाई खा ली जाओ ठीक हो जाओ, ना दी बता नहीं। तो सरकार बताए कितने हजार लोगों ने इस दौरान ऑपरेशन करवाया और ये किस घटिया लेवल की जो दवाई थी, इस दवाई में कितना कमीशन लिया गया। और चौकीदार खट्टर साहब और चौकीदार अनिल विज साहब अपनी एक आंखें डोनेट करें, कम से कम 2 लोगों को तो मिलेगी। और नवीन जैन दे दे, उसके पार्टी के लोग दे दें, केजरीवाल दे दे, उसको तो वैसे ही कुछ नजर नहीं आता।
तो उसकी आंखें तो बेकार ही लगी हुई हैं। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गई वो, लेकिन उसको नज़र नहीं आता, तो वो दे दे ऐसी आंखें किस काम की।